Hello students, welcome to our YouTube study channel Educachi. So today we are going to discuss our topic probability. So let's start with our topic. So अब देख रहे हैं कि हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी को मैं बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरे इस लेक्चर में मैं 10th क्लास और 9th क्लास के प्रोबेबिलिटी को कवर करूँगी. और प्रोबेबिलिटी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज ये जो प्रोबेबिलिटी है ये टॉपिक 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास एंड 12th क्लास के NCERT बुक्स में भी है. सो फ्रेंड्स, आप देखना हमारी इस वीडियो को. और तो मैं बताने वाली हूँ आपको प्रोबेबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता. इसके सिंपल मीनिंग है कि संभावना, यानी वो एक्शन या वो वर्क जिसके होने की संभावना हो या जो हो सकती है वो हमारी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी. ओके, अब देखिए प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है. अब देखिए बात ये कि 0 और 1 होता क्या है. तो जैसे कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप में क्या होता है, 100% कब होता है? जब वो पूरा कंप्लीट हो, है ना. 100% रहेगा तभी तो कंप्लीट मानेंगे. तो इस तरीके से जो प्रोबेबिलिटी है हमारी, तो प्रोबेबिलिटी किस में लाई करते हैं? 0 और 1 के बीच में. इट मीन्स टू से कि 0 अगर होगी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू तो उसको क्या बोलेंगे हम? इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी. ठीक है. और अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 हो तो उसको क्या बोलेंगे हम? श्योर प्रोबेबिलिटी या सर्टेन प्रोबेबिलिटी. ठीक है. तो मैं फिर आपको बताने वाले हैं. उसमें देखिए आप कि जो प्रोबेबिलिटी है हमारी, एक मिनट, ये बाहर छोटा पड़ रहा है यार. तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो कैसे लाई करेगी? प्रोबेबिलिटी को हम PE यानी इवेंट से डिनोट करते हैं. ठीक है. जो इवेंट्स हमारी होने वाली होती है तो वो हमारी किस में डिनोट होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ E यानी इवेंट्स. अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स किसके बीच में लाई करता है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1. ओके. तो मैंने बता दिया आपको, अगर प्रोबेबिलिटी 0 होती है यानी P की वैल्यू 0 हो या इवेंट्स क्या हो? 0 हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट्स. ठीक है. अब जैसे कि इम्पॉसिबल इवेंट का कहने का मतलब है हमारे पास क्या है? एक वाटर की बोतल है. ठीक है. अगर वो बोतल में सिर्फ पानी भरा हुआ है और मैं ये गैस करूँ, मैं ये बोलूँगी कि नहीं इसमें हमारा क्या है, सिंपल कोई कोल्ड ड्रिंक है या कोई जूस वगैरह है, तो क्या उसमें हो सकता है? नहीं ना. तो ये हमारी क्या होंगी? इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी. भाई उसमें पहले से पानी है और अभी भी मतलब करंट में जब मैं वो चीज़ बता रही हूँ तो पानी है उसमें, तो फिर वो जूस कैसे बन सकता है? ठीक है. तो इस तरीके की प्रोबेबिलिटी जैसे हमारी होगी इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी. एक बैग है, उस बैग में सिर्फ वाइट बॉल है. ठीक है. और मैं कहूँगी कि कोई रैंडम बॉल निकालना है आपको, और रैंडम बॉल निकालेंगे तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी तो वो क्या हो? रेड हो. तो ये क्या है? इम्पॉसिबल है. अरे भाई जब वो बॉल कैसी है? वाइट कलर की है, टोटली वाइट कलर की बॉल है, तो रेड कैसे निकलेगी? तो इस तरीके के जो इवेंट्स होते हैं वो इम्पॉसिबल इवेंट्स होते हैं. तो उनकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है. ठीक है. तो इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी जब 1 कब होगी? प्रोबेबिलिटी 1 होगी जब क्या होता है? वो श्योर हो. यस, श्योर इवेंट हो. और क्या बोलते हैं इसको? सर्टेन इवेंट. सर्टेन इवेंट. ओके. यानी कि जिसकी पूरी श्योरिटी हो तो वो हमारी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी, उसकी वैल्यू 1 होती है. अब फिर वही एग्जांपल है, काफ़ी अच्छा एग्जांपल है कि हमने 2 कॉइन को टॉस किया. ठीक है. या सिंपल एक 1 कॉइन को टॉस किया तो उसकी हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 ही होगी. और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वो भी 1 होगी. क्यों? क्योंकि हमारी जो कॉइन है वो कितने टाइम टॉस है? 1 टाइम. और कॉइन भी कितना है? 1 है. ठीक है. तो यहाँ पर भाई हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, संभावना तो दोनों की है. तो इस तरीके की जो कंडीशन बनती है हमारी, तो वो क्या बनती है? उसकी वैल्यू क्या होती है? 1. सो आई होप आप समझ रहे होंगे. तो इस तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी हमारी 0 और 1 के बीच में लाई करती है. और एक और चीज़ है, आप पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें, और कोई भी प्रॉब्लम आने पे या कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट सेशन में कमेंट करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें. ओके. तो आप आई होप आप ये समझ गए होंगे कि प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक लाई करती है. अब हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी का है वो फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट होता है. तो देखिए क्या होता है ये? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस
अपॉन में टोटल आउटकम्स। ओके, केस ऑफ इवेंट भी लिखते हैं कई लोग, केस ऑफ इवेंट जो हमारे इवेंट्स हैं उसके फेवरेबल केसेस, ठीक है। और उसके बाद टोटल इवेंट्स या टोटल आउटकम्स, ठीक है। अब देखिए जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, मैं एनसीईआरटी की बुक से आपको पढ़ा रही हूँ, तो सबसे इम्पॉर्टेंट कई एग्जांपल होते हैं हमारे, जैसे कि कॉइन को लेकर हो गया, या जो कार्ड होते हैं प्लेइंग कार्ड उनको लेकर क्वेश्चन बनता है, और वो बॉल वाले क्वेश्चन बनते हैं, डाइस वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो 4-5 टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो मैं आपको कॉइन के ऊपर करा रही हूँ। जैसे मेरे पास मैं 2 कॉइन्स को क्या कर रही हूँ, थ्रो कर रही हूँ, ठीक है। तो हमारे पास कॉइन कितने हैं, 2 है। ओके, और मैं रैंडम क्या कर रही हूँ, उसको थ्रो कर रही हूँ। अब देखिए क्या रैंडम और साइमल्टेनियस, सॉरी कहने का मतलब है कि मेरे पास कॉइन 2 है और मैं उसको साइमल्टेनियसली क्या कर रही हूँ, थ्रो कर रही हूँ, ठीक है। साइमल्टेनियसली मतलब क्या होता है, एक साथ मैं उसको थ्रो कर रही हूँ। तो जो उसकी प्रोबेबिलिटी है, तो इसका एक मतलब फॉर्मूला होता है कि हमारे टोटल आउटकम्स कितने होंगे, ठीक है। अब जैसे हमारे पास क्या है, कॉइन कितने हैं, 2 है, और हम उसको कितनी बार थ्रो कर रहे हैं, 2 टाइम, यानी 2 की पावर n होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके इवेंट्स कितने होंगे भाई, 2 ही होंगे, या तो हेड आएंगे या टेल आएंगे। तो ये इवेंट्स है अपॉन में पावर, यानी कितने टाइम थ्रो किया है। तो अगर इसको कॉइन है 2 और कितने टाइम थ्रो किया गया, 2 टाइम थ्रो किया इसको, ठीक है। तो यानी 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2, यानी टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 4, ठीक है। टोटल आउटकम वो हमारे क्या होंगे, 4 होंगे। तो इस तरीके से अब देखते हैं कि अब इसके कैसे 4 होंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या फिर टेल भी आ सकता है और हेड भी आ सकता है, या दोनों हेड ही हो या दोनों क्या हो, टेल हो। ओके, तो अब हम क्या करेंगे इसमें, अगर पूछेगा क्वेश्चन कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, यानी सिर्फ हेड है तो हेड कितनी बार आ सकता है, 1 टाइम ये तो आ सकता है ना भाई। क्यों, क्योंकि हेड तो इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन अगर मैं हेड आने की पूछ रही हूँ तो इसका मतलब क्या है, अगर ये आएगा तो टेल भी तो आ सकता है। सिंपल क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है हमें कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। ओके, तो जो हेड आने की हमारी प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, 1 टाइम। तो हमें पता है भाई कि हमारे इवेंट्स कितने हैं, हेड के इवेंट है यानी PH। तो ये क्या है, अब पहले देखिए टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 4 होंगे, 2 की पावर n। 2 क्यों है, क्योंकि हमारे कॉइन में क्या है, 2 ही हो सकते हैं, तो हेड आएंगे टेल आएंगे। तो ये नंबर ऑफ इवेंट्स है, और n क्या है कि कितने टाइम उसको थ्रो किया है। तो 2 टाइम थ्रो किया है, 3 टाइम होगा तो पावर 3 आएगी। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारे आउटकम्स ईजिली फाइंड आउट हो सकते हैं, ठीक है। तो 2 की पावर 2 इट मीन्स 4। तो अब जो PH है वो क्या है फ्रेंड्स, 4 है, यानी टोटल आउटकम्स तो भाई 4 ही है। अब उसमें से हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, 1 हो सकती है हेड आने की प्रोबेबिलिटी। ओके, तो हमारे PH की वैल्यू क्या है, 1 और 4। इस तरीके से सिमिलरली टेल आने की प्रोबेबिलिटी, हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/4 ही होंगी इसकी प्रोबेबिलिटी। ओके, अब देखिए ओके, अब इस तरीके से हमारे पास एक क्वेश्चन है कि अगर एक डाइस है, मैं इसको रफ कर रही हूँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, और फिर मैं क्वेश्चन है मैं उसको भी समझाऊंगी आपको, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें इसकी। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, सपोज अ डाई थ्रो वंस, यानी एक डाई को हमने कितने बार थ्रो किया, 1 टाइम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 एंड ऑल्सो लेस देन 4, यानी कि ग्रेटर देन 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है और लेस देन 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो हमने क्या थ्रो किया है, डाई को थ्रो किया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि डाई पे हमारे आउटकम्स कितने हो सकते हैं, क्या क्या आउटकम्स होंगे। तो डाई पर हमारे कितने नंबर आ सकते हैं भाई, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 एंड 6 है। ओके, यानी हमारे जो टोटल आउटकम्स होंगे वो कितने होंगे, 6 होंगे। अब देखते हैं कि हमें हमें क्या चाहिए, पहले हमें पूछा है कि भाई ग्रेटर देन 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यानी वो नंबर जो 4 से कितनी बड़ी हो। तो 4 से बड़ी नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं, 5 और 6। तो अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मानते हैं। ओके, तो हमें क्या है हमारे पास कि फेवरेबल केसेस या इवेंट अपॉन में
टोटल आउटकम्स। ओके, क्वेश्चंस काफ़ी इजी आएंगे, बस थोड़ा सा हमें क्या देखना है, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है और क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि क्वेश्चन पूछा क्या है। बाकी जो लेबल है क्वेश्चन का वो काफ़ी इजी होता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि फेवरेबल इवेंट्स हमारे क्या होंगे, 2 ही होंगे। क्यों? क्योंकि 4 से बड़े नंबर हमारे कौन कौन से हैं, 5 और 6 हैं। अब देखते हैं कि 4 से बड़े नंबर हमारे पास कितने हैं, 2 है, यानी फेवरेबल केसेस कितने हैं, 2, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6 है, 1 2 3 4 अप टू 6 तक। तो अब हमारे पास आउटकम्स कितने होंगे, 1/3। ओके, अब अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो इसके प्रोबेबिलिटी का जो आंसर होगा वो फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो डेसिमल फॉर्म में आंसर आता है। तो जो फॉर्म डेसिमल आएगी वैल्यू वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या होता है कि अगर कोई इवेंट्स पॉसिबल है और वो हो रहा है तो उसकी वैल्यू कहाँ तक लाई करेगी, वो 1 से छोटी होगी और 1 के बराबर हो सकती है ना, 1 होगी तभी तो पॉसिबल होगी। ओके, अब हमें क्या पूछा है कि 4 से छोटी वैल्यू, यानी उसे भी हम मान लेते हैं पी, है ना, या पी एस मान लीजिए आप। तो ये क्या है, वो इवेंट्स या वो नंबर जो क्या है 4 से लेस देन है। तो 4 से लेस देन वाले हमारे नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 ही है। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6, और इवेंट्स कितने हैं, 4। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 2/3। तो ये हमारी क्या हो गई, दोनों की प्रोबेबिलिटी हो गई। तो इसी तरीके से हमें निकालना होता है प्रोबेबिलिटी। अब इसमें आपके पास एक कुछ क्वेश्चन ऐसे होता है कि हम जैसे मान लीजिए कि एक कार्ड है, ठीक है, ये भी एनसीईआरटी के बुक का क्वेश्चन है। अगर वो कार्ड है, उसको वेल सैफर्ड कार्ड है, मतलब अच्छे से उसको रखा गया है। तो अब हमें पता है कार्ड में कितने कार्ड होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। अगर आपको पूछे कि एक एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है, उसको इक्का बोलते हैं हिंदी में, तो इक्के के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि कार्ड में इक्के कितने होते हैं, इट मीन्स कि एस कितने होते हैं, किंग कितने होते हैं और क्वीन कितने होते हैं, और काफ़ी जोकर वगैरह जो चीज़ें हैं उनको आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो जो एस की प्रोबेबिलिटी है, तो एस की प्रोबेबिलिटी हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें पता हो कि एस कितना है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 52, क्योंकि कार्ड में कितने हैं, 52 ही कार्ड है हमारे। तो 52 कार्ड है और एस कितने हैं, 4। तो एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4/52। तो इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे जो आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब ये हमारा टॉपिक, फिर ये पॉसिबल आउटकम्स वाले टॉपिक है और पॉजिटिव टर्म्स वाले हैं। अब देखिए, अब एक और चीज़ है, इसमें हमारे पास एक टॉपिक है आपके पास P0 का। ठीक है, P0 का मतलब है कि वो इवेंट्स जो ना आए, ठीक है, यानी वो हो तो उसके एक्शन तो हो, वो हो सकता है, लेकिन उसकी वैल्यू मतलब क्या, हम मान जैसे कि अब मैं कहती हूँ कि हमारे पास इसमें निकालना है वो इवेंट जब 5 ना आए, ठीक है, या 4 ना आए, कोई भी एक नंबर में कहती हूँ कि भाई हम डाइस थ्रो कर रहे हैं तो 5 ना आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है, अगर 5 आए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 5 तो एक ही बार आ सकता है। अगर एक बार थ्रो कर रहे हैं, 2 बार थ्रो करेंगे तो मे बी दोनों बार 5 ही आ जाए। तो इस तरीके से आप 1/6 कर सकते हैं। लेकिन हमें देखना है कि हमें 5 ना आए, तो इस तरीके की कंडीशन में हमें क्या करना होता है। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रही हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें और कोई भी इशू होने पर हमारे कमेंट सेशन में कमेंट करें, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो मैं यही बताने वाली कि इसको हम क्या बोलते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ना आए, जैसे कि अगर हमने कार्ड का मैंने एग्जांपल दिया आपको कि एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 4 होगी, क्योंकि एस 4 ही होता है। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 4/52, क्योंकि टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं, 52 आउटकम्स हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमें देखना है कि एस ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे आपके। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ इवेंट ई। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ई को हम कैसे डिनोट करेंगे, P/E0 से। ओके, E0 से हम इसको डिनोट करेंगे, और जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1 - PE, यानी 1 में से माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स को। ठीक है, अब इसके बाद ही हमारे पास एक इससे से रिलेटेड फॉर्मूला है कि जो प्रोबेबिलिटी E है, यानी PE प्लस में P/E0, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है,
अब इस बार हमारे पास मतलब जो सेशन है सीबीएसई का पैटर्न क्या हो गया है कि ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे जो मिड टर्म के एग्ज़ाम होंगे इनके, तो उसमें क्या होंगे कि मतलब क्वेश्चन जो है इस तरीके से आएगा कि आपको ऑप्शन दिए होंगे और उसमें से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बट हमारे ऑप्शन दिए हों चाहे ना दिए हों, हम जब सॉल्व करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा इसका आंसर क्या क्या होगा। तो आप इस तरीके से वहम में ना रहें कि भाई ये ऑप्शनल है तो बहुत ईजी है, बट नहीं, सॉल्व तो आपको करना पड़ेगा। तो आपको इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इज इक्वल टू क्या होगा 1। अब यहाँ पर हमें देखकर चलना है कि हमारे पी ई नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस में पी ई। तो जैसे कि मैं क्वेश्चन ले रही हूँ, आप हम वही एस वाला कि अगर मैं वेल सफर्ड कार्ड हमारे पास कितने हैं, वेल सफर्ड कार्ड हमारे पास कितने हैं 52। ओके, तो 52 कार्ड है। फिफ्टी टू है। अब हमें एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। तो हमें पता है कि टोटल आउटकम्स कितने हैं 52 और एस कितने हैं पी एस 4 होते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या होगा 4/52 होगा। अब मैं ये कहती हूँ, अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये मैंने क्यों कराया, आपको पी नॉट निकालने के लिए यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी के इवेंट्स। जब प्रोबेबिलिटी के इवेंट्स आपके पास होगा, उसकी वैल्यू आपको पता होगा, तभी तो 1 में से माइनस करेंगे आप, ठीक है। तो हमें हम क्या निकालें कि भाई हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कितना है 4 है, क्योंकि एस मतलब इक्का, ठीक है। तो एक कार्ड है प्लेइंग कार्ड, जो ताश के पत्ते होते हैं वो 52 होते हैं, उसमें इक्के कितने होंगे 4 होंगे। अब इक्का आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी भाई, फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल आउटकम्स, यही तो होता है। तो हमारे पास फेवरेबल केसेस कितने हैं 4, और 4 फेवरेबल केसेस में हमारे पास कार्ड कितने हैं 52 है, यानी कि 4/52 हमारा क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस होगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट यानी एस ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1 माइनस में पी ए होता है, ठीक है। पी ए ये पी ई, तो यहाँ पी ए क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, तो 1 में से 4 बाई क्या होगा हमारा 52, ठीक है। सॉल्व करेंगे, 52 में से 4 गया कितना होगा, देखो आप इसका एलसीएम लेंगे आप, ठीक है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 49/52, ठीक है। तो इस तरीके की हमारी कंडीशन, अब जो कंडीशन होगी वो हमारी क्या होंगी, प्रोबेबिलिटी की एस ना आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो जो हमने क्या किया 52 माइनस 4/52, ये आप समझ गए। तो ये जो होगी ये 48 होगी, 49 नहीं होगी, थोड़ी सी अब सिंपल कैलकुलेशन है, तो 48/52 है, ओके। तब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पर आप इसको कट कर सकते हैं इस इक्वेशन को। तो आपके पास इसमें क्या होता है कि हमें बस डेसिमल फॉर्म में लेकर नहीं आना है, हमारा जो फॉर्म है वो क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा। तो इस तरीके की जो वैल्यू होंगी हमारी ऐसे निकलेंगी भाई, कि हमें पहले इवेंट्स का पता हो, फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट कैसे पता चलेगा 1 माइनस में पी नॉट करके, ठीक है। तब हमारे पास इसको क्या करेंगे, हम कट करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 12 एंड ये 13, ठीक है। 12/13 इसकी क्या होगी, हमारी प्रोबेबिलिटी होगी पी एस ना आने की प्रोबेबिलिटी, ओके। तो बेसिकली हमारे पास यही टॉपिक था कि 9th तक तो 9th क्लास में है ही नहीं, 9th में तो सिंपल आपको प्रोबेबिलिटी दी होगी और फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल आउटकम्स निकाल के आपको निकाल सकते हैं। बट 10th क्लास में हमारा एक टॉपिक बढ़ रहा है, उसमें क्या निकालना पड़ता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट आने के लिए हमें पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पता होना चाहिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप इस लेक्चर को अच्छे से आपने एंजॉय किया होगा और आपको समझ आया होगा। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें एज मच एज पॉसिबल। तो बाय बाय स्टूडेंट।